जय हिंद। आइए आज जो है प्राचीन इतिहास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, चंदोदड़ो, रंगपुर, रोपड़ आदि स्थलों से जुड़े जानकारियों को हासिल करेंगे, उन्हें याद करेंगे और आने वाले परीक्षाओं में उसे किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्वेश्चन आदि भी आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। पिछले कक्षा में यानी कल जो है हमने मुंडीगाक जो कि पूरी तरह से अफ़गानिस्तान में आता है, क्वेटा घाटी हमने कल पढ़ा था, मुंडीगाक पढ़ा था, क्वेटा घाटी, इसके बाद बालाकोट, आमरी, ठीक है, मेहरगढ़, ये सब चीज़ें हमने कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज जो है इसके आगे बढ़ेंगे। कल हमने बताया था कि किस तरीके से मुंडीगाक से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बढ़ के क्वेटा घाटी की तरफ बढ़े, फिर बालाकोट की तरफ बढ़े। ऐसे बढ़ते हुए ये लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि जगहों पर जा कर के विकसित सभ्यता का एक रूप को दर्शाए थे। शुरू में जब मुंडीगाक, क्वेटा और ये इधर पहुँचे तो ये लोग उतने ज़्यादा विकसित नहीं थे जितने कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल वाले आज के समय में जो देखे गए हैं इसके पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये लोग प्रारंभिक काल के थे। यानी प्रथम चरण हमने बताया था चरण के बारे में, तो प्रथम चरण से संबंधित हमने बताया कि ये लोग थे, यानी मुंडीगाक, क्वेटा और बालाकोट, आमरी, मेहरगढ़ के। और द्वितीय चरण में इनका उसे मध्य चरण भी कहते हैं, जो धीरे धीरे विकास के पथ में आ गया था। और ये मेहरगढ़ का कुछ काल जो है इसमें लास्ट वाला जो समय था इसमें आता है। फिर इसके बाद तीसरा चरण जो होता है, तीसरा चरण यह पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता इसमें फूली फली थी और विकसित विकास का जो रास्ता है, पथ है, उसके चरम पर यह सभ्यता पहुंच चुकी थी। और उसके बाद जब चौथे चरण पहुंचते हैं तो यहाँ पे अब इनका पतन शुरू हो जाता है। तो अभी हम तीसरे चरण में देख रहे हैं, देखेंगे किस तरीके से इसका विकास हुआ, इसमें क्या क्या मिले हैं और क्या इनका संबंध है एक दूसरे से। ठीक है साथियों, तो आइए बढ़ते हैं। देखिए इसमें कई चीज़ें मिली हुई हैं, हमें जानना चाहिए। देखिए ये जो नर्तकी है, यह किस तरीके से हम कहते हैं कि नर्तकी है, जबकि आप इसका ओरिजिनल फ़ोटो में इसको नर्तकी नहीं बोल सकते, लेकिन देखिए इसको कलर कर दिया गया है तो इसको नर्तकी कहना कितना आसान है। इसी तरह से ये देखिए डॉकयार्ड है जो लोथल का ही है ये सब। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये लोग बनाए थे, अंदर आने के लिए इनके जो जहाज़ थे बिल्कुल अंदर आ जाते थे और यहाँ पे इनको रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं थी और पूरी तरीके से सुरक्षित भी थी ताकि इसमें कोई हानि न पहुँचाए, इनका कोई चोरी चमारी न कर पाए। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आगे। और हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य जानकारियों से रूबरू होंगे। देखिए इसमें बहुत सी जानकारियां हैं, आप जो है इसे लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे संबंधित। और हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ। शुरू में कहाँ से चलते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कालीबंगन। जो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है, देखिए सब काली चूड़ियाँ हैं, ये भी बताएंगे, दिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से। तो कालीबंगन का क्या अर्थ साथियों, काली चूड़ियाँ। यहाँ पे बहुत से चूड़ियाँ मिली हुई हैं, इसलिए इसे कालीबंगन नाम दिया जाता है इस स्थल को। और यह है कहाँ, तो यह हमारे राजस्थान के गंगानगर ज़िले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, तो गंगानगर जो है जहाँ पे है उसी के बाएं तट पर है। और इसे हम जो है इसके मैप में भी देखेंगे, शायद मैप आगे चला गया है और फिर वही खोजने में दिक्कत होगा। हम आपको एक ही बार दिखाएंगे उसमें कहाँ पे यह है। ठीक है साथियों, आपको इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। हम देखेंगे पूरी तरीके से, अच्छे से समझेंगे भी कि क्यों ऐसा इन्हें नाम दिया जाता है और क्या
खोजने का मतलब रहा होगा इनका। तो यह घग्गर नदी के किनारे है, हमें याद रखना है, और गंगानगर ज़िले में है स्थित यह है, और घग्गर नदी के बाएं तट पर है, सबसे बड़ी बात यह है। और इसकी खोज जो है 1953 में जो है अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। देखिए कालीबंगा में ब टाइप का है जो बीच में कटा हुआ है, और घोष में भी देखिए बीच में कटा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको याद करने में एक सुविधा के तौर पर ले सकते हैं। और बी लाल बी, ठीक है ना, बीबी लाल और बी के थापल, ये भी लोग थे जो खुदाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए बंगा में घोष भी आ गया और बी के थापर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें हम याद रखने में एक ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। अब कालीबंगा जो है यह पूर्व हड़प्पा से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। ये पूरी तरीके से चरम पर जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उससे पहले की है। तो इसे हम ले सकते हैं दूसरे चरण में, जब इसे मध्य चरण में, जब यह अब मतलब कि चरम पर आने के लिए तैयार था। कौन सा? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित यह। और जो यहाँ पे ईंटें मिली हुई हैं और चबूतरे मिले हैं, यहाँ पे हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि चबूतरा मिला है और हवन कुंड भी मिले हैं। और लोग यहाँ पे कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे, और यहाँ का जो आकार था कच्ची ईंटों का एक मानक आकार था, एकदम फिक्स आकार था, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ 4, 2, 1 की ईंटें मिलती हैं। तो यहाँ भी लगभग यही जो है हुआ करता था, 4, 2, 1 का ही ईंटों का मानक हुआ करता था। कालीबंगा में दुर्ग बस्ती दोनों अलग अलग दीवारों से सुरक्षित किए गए थे, ठीक है साथियों। इसमें जो है दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक बड़ा सा जगह है, तो इनके लिए अलग से देखिए ऊंचे जो स्थान होते थे वहाँ पे दुर्ग बनाए जाते थे या टीला बनाया जाता था। और जो दुर्ग होता था और निचला जो जगह होता था यहाँ पे आम लोगों के लिए रहने के लिए दिया जाता। आम मतलब मैंगो नहीं, बल्कि नॉर्मल इंसान जो सामान्य लोग होते हैं उनके लिए था। यहाँ पे जो पुरोहित, राजा और जो महत्वपूर्ण लोग थे जो राज चलाने में सहयोग प्रदान करते थे उनके लिए यह बना हुआ था। जबकि इसमें व्यापारी, जो कामगार होते थे, जो खेतों में काम करते थे, इनके लिए, आम लोगों के लिए नीचे का होता था। और इनके लिए अलग से इसका दुर्ग बना था, ताकि ये जो है इनको कोई आम इंसान भी अपने मर्जी से न जा सके। इनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से सुदृढ़ थी, और आम लोगों के लिए भी बनाया गया था चारों तरफ से घेरा, ताकि इनकी भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। लोगों ने जो है मिट्टी के बर्तन का प्रयोग जो है किया था, और डिजाइन भी उस पर अलग अलग तरह से मिट्टी के बर्तनों पर किया गया था, जो बहुत ही अच्छा लगा। और आप भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए कालीबंगन साइट है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो यह बड़े लोगों के लिए रहने के लिए स्थान बनाए गए थे। देखिए ऊंचाई पर है, देखिए यह बिल्कुल घेरा लगाया गया है ना। तो हमने बताया कि कालीबंगन में दोनों लोगों के लिए, जो टीले पर रहते थे, दुर्ग में रहते थे, उनके लिए अलग घेरा बना था, और जो गांव में रहते थे, जो निचले वाले शहर में रहते थे, उनके लिए अलग घेरा बना था। तो देखिए यहाँ पे मुख्य लोग रहते थे जो सरकार चलाने के लिए होते थे, जो पुरोहित होते थे, और जो है विशेष तरीके के होते थे। देखिए यहाँ पे नदी बगल में, तो ये होता था। और नीचे वाले रहने के लिए लोग के लिए अलग से टीला बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस फोटो में भी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनका बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरी तरीके से साइड पर जाकर यह खींचा गया है। देखिए यह दीवार जो बनाई गई है, यह टीले पर जो रहते थे, देखिए उनके लिए जो है यह घेरा बनाया गया है, और इधर जो नीचे रहने के लिए उनके लिए घेरा यह बनाया गया है। यह कालीबंगन का साइट है, ठीक है। तो साथियों यहाँ देख सकते हैं बहुत से घर थे। यह नहीं कि इसमें आप देखें कि थोड़ा सा ही घर है, लेकिन इतना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा घर मिले हैं और खंडहर सब हो चुके हैं। इसलिए हमें कुछ भी सही जानकारी मिलना थोड़ा सा संभव होता है, इसलिए हम लोग इसमें बहुत सी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे देखा जाए बढ़े तो मिट्टी के जो है जो पाए गए हैं बर्तन, यहाँ पे कुछ कोटदीजी से मिले हैं, कोटदीजी से बर्तन मिले हैं, और बलि स्तंभ जैसे मिट्टी के बर्तन के नमूने भी यहाँ पे मिले हैं, जो शहरीकरण के दौरान जारी रहा। मतलब कि बलि स्तंभ की जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह शहरीकरण जब हो रहा था, या जो
चरम अवस्था में था सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय में भी यह मिला था। तो इस तरह मान सकते हैं कि यह पहले शुरुआती दौर था और चरम पर जब आया तो इनका उपयोग जो है और अच्छे से होने लगा। कालीबंगन में ही एक ऐसी साइट है जहाँ पे अलंकृत ईंटें मिली हैं जिस पर जो है चित्रकारी की गई हैं। ठीक है, हम दिखाएंगे आपको, अभी आप इसे देख लीजिए बस। इसके अलावा जो है यहाँ पे जूते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, तो कालीबंगन और लोथल से जो है 2 जगहों से जूता हुआ खेत मिला है, खेत जूता हुआ है। और बताइए कि जूता हुआ खेत कैसे पता चलेगा कि ये जूता हुआ खेत है? आप अपने अनुमान लगा कर बताइएगा कि भाई कोई भी चीज़ अगर पुरानी हो गई है तो वो मिट्टी दब जाएगी पानी से, लेकिन कैसे आपको पता चलेगा कि ये खेत जूता हुआ है? ठीक है, क्योंकि बताना आसान नहीं है, पानी या वो भी पहले से दबी हुई है, पानी भी नीचे से पड़ा होगा तो वह समतल हो जानी चाहिए। तो आप इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और किसान जो है बीज इसमें बो सकते थे और जुताई खुदाई के लिए फावड़े थे, कुदाल थे, इनका प्रयोग जो है ये लोग किया करते थे। हल का भी प्रयोग बहुत कम मेहनत से और अधिक गहराई तक खुदाई की जा सकती थी इससे, और ये लकड़ी के ही हल बनाए जाते थे और उन्नत खेती के लिए इसको औजार के रूप में लिया जाता था और उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। और 2 फसलों को एक साथ यहाँ पे बोई जाती थी, जैसे सरसों जो बोई जाती थी और दूर दूर जो होती थी सरसों बोई जाती थी, और चना जो है कम दूरी पर बोई जाती थी। यानी कि दोहरी फसल यहाँ पे उगाई जाती थी। यह हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मस्तिष्क शोध, जल कपाली बीमारी के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि यहाँ पे लोग जो है भूकंप से आने के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पे कब्रिस्तान भी पश्चिम मिला है और पूर्व में अनुष्ठानिक कार्यस्थल, हमने बताया कि यहाँ पे हवन कुंड में मिले हैं पिछले इसी में, और यहाँ पे कब्रिस्तान भी है। ठीक है, हवन कुंड हो गया, कब्रिस्तान हो गया, यहाँ पे भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे मस्तिष्क शोध करने के भी तरीके मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जल कपाली बीमारी होती थी तो उससे बचने के लिए यहाँ पे या उससे सही करने के लिए यह शोध किया जाता था। घग्गर नदी जो कि सूखी हुई थी तो लटी थी आसपास में, वहाँ पे अनेक बस्तियाँ और पाई गई हैं, और ये बस्तियाँ जो है उस जलमार्ग में आ गई थी जिससे यह पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, ख़त्म हो गए, बह गए थे पानी के बहाव में या बाढ़ में बोल सकते हैं। मतलब कि इसके अलावा भी इसी के किनारे और छोटी छोटी बस्तियाँ थीं। ठीक है, राजस्थान की खेतड़ी में तांबों का खान मिला हुआ है, तो ये लोग यहाँ से पुराने समय से ही तांबा निकाल रहे हैं लोग, आज ही नहीं। आज जो है सबसे बड़ी तांबे की खान जो है भारत में देखी जाए तो यही खेतड़ी की है, राजस्थान की, वो और पुराने समय से निकाल जा रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें मतलब कि बहुत बड़ा भंडार है, ये इस तरीके से देख सकते हैं। हमने जो है शुरुआती काल में सिंधु क्षेत्र और आसपास के रहने वाले जो कृषक समुदाय के सांस्कृतिक परंपराओं में समानता देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो पुराने वाले लोग थे और नए वाले लोग थे, इनमें समानता हमें मिलती है इनके सांस्कृतिक परंपराओं में। और जो बलूचिस्तान है, सिंध, पंजाब, राजस्थान में जो छोटी छोटी कृषक बस्तियाँ थीं, इसके पश्चात इन क्षेत्रों में अनेक क्षेत्रीय परंपराओं का अभ्युदय हुआ था। ये कई प्रकार की मिट्टी, ठीक है, बर्तन और सिंह के देवता, एक सिंह वाले देवता के चित्रण और मिट्टी के मातृ देवियों की मूर्तियों से पता चलता है कि एकीकरण की परंपरा शुरू हो चुकी थी। देखिए एकीकरण का परंपरा का मतलब यह है कि लोग जो है एक दूसरे से संबंधित हो गए थे और एक दूसरे के सहभागी के तौर पर ये जो है सहायता किया करते थे। यह हम देख सकते हैं इससे, क्योंकि ये लोग मातृ देवियों की पूजा करते थे तो सभी लोग ऐसे ही थे और वे लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब कि सभी लोग इस टेक्निक्स को जान गए थे। सिंह वाले देवता का भी चित्र मिलता है सभी लोग हर जगह पे, तो ये लोग सिंह वाले देवता को जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। बलूचिस्तान की खाड़ी में फारस की खाड़ी, मध्य एशिया के नगरों के साथ व्यापारिक संबंध ये लोग बना लिए थे। और हड़प्पा सभ्यता जो है उपलब्धियों की जानकारी यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पे जो किसान थे, सिंधु नदी के कछारी जड़ों मैदानों में बस्तियाँ बसाई थीं और ये तांबे, कांसे और पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करते थे। ठीक साथियों, ये लोग भेड़ बकरी भी पालते थे, गाय भैंस आदि भी पालते थे और खेतों में से जोतने के लिए भी इसका यूज करते थे। इन
जो है भेड़ बकरियों या पशुओं का। मिट्टी के मातृ देवियों की मूर्तियाँ और सिंगदार देवता के रूपांकन कोटदेजी और कालीबंगन में पाए गए हैं। यहाँ पे जो है मातृ देवी की मूर्तियाँ तो मिली हैं, साथ में सिंह वाला देवता भी मिला है। और इनके समुदाय जो थे, इनके घरों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि इनके घरों में कोई घुस न पाए और इनका कोई नुकसान नहीं कर पाए। ये जो है सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण था। जो फारस की घाड़ी है, ठीक है, वह मेसोपोटामिया से के पास में ही है। तो वहाँ से व्यापक मतलब कि वहाँ से जानकारी मिली है कि ये लोग व्यापार यहाँ से वहाँ तक किया करते थे। विद्वानों का मत है कि कालीबंगन जो है हड़प्पा साइट का पूर्व अधिकार क्षेत्र का हिस्सा रहा होगा। मतलब कि शुरू में जो है कालीबंगा जो है ना हड़प्पा सभ्यता का ही रहा होगा सिस्टम या जो है इनका क्षेत्र, लेकिन बाद में इन्होंने इसको छोड़ दिया होगा क्योंकि यहाँ पे पानी होने की दिक्कत होगी, कमी हो गई होगी। तो हरियाणा, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा युग के बाड़ा, सीसवाल और आलमगीरपुर में जैसी बस्तियां ही पाई गई हैं यहाँ पर भी। मतलब समझ सकते हैं कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ऐसी बस्तियां जो है इन्हीं की तरह जो है कई जगहों से पाई गई हैं, जैसे जो है आलमगीरपुर जो पूर्वी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, सीसवाल हड़प्पा युग के जो बाड़ा थे, बाड़ा मतलब कि जहाँ पे पशुओं को रखने का स्थान था। अब जो है मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे मिले हुए हैं जो कि हड़प्पा काल के संबंधित हैं। और ये पता चलता है कि ये लोग जो है बस्तियों बनाने में, बर्तन बनाने में और इनकी परंपराएं जो है पुराने समय से मौजूद थीं। और ये जो संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति, यह कालीबंगन की स्थिति जो है एक मध्यस्थ रही होगी, यानी कि मध्यस्थता में ये लोग काम करते होंगे यहाँ पे और यहाँ से कई चीज़ें सीख करके एक दूसरे स्थान पर उसका उपयोग करने के लिए तैयार किए होंगे साथियों। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख लिया। तो हमने देख लिया कालीबंगन की साइट है और यहाँ पे देख लिया कि इनका अलग अलग जो है घेरा था। कालीबंगा में ही ऐसा देखने को मिलता है। ये भी आप साइड देख सकते हैं जहाँ पे देखिए ये जो बड़े बड़े कितने बड़े बड़े घर बनाए गए हैं, देखिए इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं। आदमी देखिए इतना छोटा है और ये देखिए आज इतना ऊंचा है, मतलब कि इसके ऊपर पूरी मिट्टी जम गई थी। सोचिए कि इतने सालों के बाद इस पर मिट्टी जम जाना जो है सब कुछ ख़राब हो जाता है। 2-4 साल की बात रहे, 2-400 की साल की बात रहे तो भी चलता है। 4,000 साल पुराना है तो इसकी अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देखिए यहाँ पे घरों में कुआं पाए गए हैं। देखिए एक कुआं है और ये जो कि एक घर है, घर के अंदर कुआं पाया गया है। लोग अलग अलग इसका प्रयोग करते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कालीबंगन में देखिए चूड़ियाँ पाई गई हैं। देखिए चूड़ियाँ टूटी टूटी हैं और ये काली चूड़ियों से संबंधित है। और ये देखिए इसका इस समय का साइट है, इसे खुदाई से पहले था और खुदाई करने के लिए लोग यहाँ पे तत्पर हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है निचले शहर था लोगों के रहने के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, और ये जो है राजाओं के रहने के लिए ऊपरी शहर था। ठीक है, देखिए 184 मीटर ऊंचा है, जबकि जो है लोअर सिटी है, छोटा सिटी है, मतलब कि निचला सिटी है। और जो यह है 174 मीटर नीचे था, जो कि ये वाला क्षेत्र, मतलब कि ऊंचाई पर यह क्षेत्र था। और यहाँ पे देखिए ये सब दीवार है, ठीक है, किसकी, ईंटों की दीवार है, कच्ची ईंटों की दीवार है। यहाँ पे कच्ची ईंटों की दीवार मिली है, पक्की ईंटों की बहुत ही कम मिली है। देखिए यहाँ पे जो कंगन मिले हैं ये सब जो है माला वाला लगभग है और नीचे भी कंगन है। ये सब यहाँ पे काली चूड़ियों से संबंधित है, कालीबंगन, इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी देखिए। यहाँ पे भी चूड़ियाँ जो ये सब है यह मिट्टी की बनी हुई हैं और कुछ धातुओं की बनी हुई हैं। और लाजवर्ड मड़ी वड़ी जो होती थी इनका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। देखिए इसमें चूड़ियाँ बहुत सारी हैं और इसमें खिलौना गाड़ी भी मिला। देखिए सब यहाँ से, यहाँ भी कुएँ का साक्ष्य देख सकते हैं, ये सब यहाँ पे हैं। तो आइए हड़प्पा देख लेते हैं हड़प्पा में क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कि अन्य जगहों पे नहीं थी। तो हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो दयाराम साहनी ने इसमें हड़प्पा में जो है देखिए 4 समस्या शुरुआती में सबसे पहले हड़प्पा के ही खोजा गया शुरू में, ठीक है। और दयाराम साहनी ने इसे जो है खुदाई करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योजना बनाई थी और मार्शल ने अध्यक्षता की थी, भाई जेकोबाई की दयाराम साहनी को भेजा कि आप जाकर के इसकी खुदाई शुरू करो। और चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया कि देखो यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है, पुराने खंडहर हैं जो हमें एक बार खुदाई करके देखनी चाहिए कि ये कब के हैं, कैसे हैं और यहाँ पर कैसे आ गए, क्योंकि इनको विश्वास था कि हमसे ज़्यादा अच्छी सभ्यता कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब इन्हें ऐसा मिला कि भारत में पुराने समय में 4000 साल पहले हमसे भी ज़्यादा सभ्यता
बहुत ज़्यादा शहरी सभ्यता थी, तो इनके जो है होश उड़ गए, तोते उड़ गए। तो शुरू में इन्होंने सहयोग किया, लेकिन बाद में इन्होंने इसे दबाने का प्रयास किया, इन्होंने उसमें अपने कुछ थियरी डालने का प्रयास किया। लेकिन जानते हैं झूठ कितना तक चलेगा, 1 साल 2 साल 50 साल तक चलेगा, लेकिन कभी भी झूठ को सही नहीं कहा बनाया जा सकता। इसलिए यह जो है इन लोग का जो तरीका था गलत साबित हुआ, और ये लोग मुंह दबा के नहीं भागना पड़ा भारत से भी। 1946 में मार्टिन व्हीलर जो है इनके निर्देशन में भी यहाँ पे शुरू हुआ था। यह रावी नदी के तट पर है, और रावी नदी कहाँ पे, पंजाब में है, ठीक है। और ये पंजाब किस वाला क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, भारत वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग प्रमुख नगर इसे माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि एक पिगट नाम के व्यक्ति थे, जो कि पिगट, हाँ, इन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, देखिए जुड़वा राजधानी क्यों कहा जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जानना चाहिए। सिकंदराबाद जो आज का, ठीक है, सिकंदराबाद और हैदराबाद सिकंदराबाद और हैदराबाद को दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इनका विकास एक साथ हुआ, साथ हुआ है, ठीक है। इनके जो घर बने, मकान बने, रोड बने, और सारी विकास के जो चरण थे एकदम साथ हुए थे। इसलिए जो है इन जगहों को जुड़वा राजधानी या जुड़वा स्थान भी मानते हैं, कहते हैं। तो इन्हें पिगट ने इसे कहा था। इन्होंने, ये भी एक इतिहासकार थे। और यह आधुनिक सागरवाल जो जगह है, यहाँ पे इनकी जो है विस्तार है, और यह 3 मील की दूरी में, 3 मील के ऐसे लंबाई में फैला हुआ है, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया था। और इसके देखिए पश्चिमी भाग में दुर्ग है, हर जगह हमने बताया। कालीबंगन में दुर्ग था, जो कि ऊंचे टीले पर बना हुआ था, वहाँ पे जो विशेष लोग थे उनके रहने के लिए स्थान बनाए गए थे। और निचला जो शहर था, पूर्वी भाग था, यह हड़प्पा के 6 पंक्तियों में कुल 12 यहाँ पे अन्न कोठार मिले हैं, यानी कि धन को, यानी अन्न को रखने के लिए, धान चावल गेहूं को रखने के लिए यहाँ पे कोठार बनाए गए थे, बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, ताकि यहाँ पे इकट्ठा करते रहे होंगे। और ये लोग देखिए, ये सब राजा का काम होता है, और जब जनतंत्रात्मक प्रणाली होती है तो वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको बांटने के लिए भी इनकी व्यवस्था की गई थी। या कभी अगर वहाँ पे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो अन्न को उस समय उपयोग करने के लिए भी यह यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था, इनको संग्रह किया जाता था, जो कि दुर्ग से बिल्कुल बाहर था। और यह संपूर्ण क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो के अन्नागार के ही बराबर था। या माने कि हड़प्पा में तो मिला, ये साथ में मोहनजोदड़ो में भी मिला था ना, कि यहाँ पे अगर बराबर विकास होगा, बराबर कोई भी काम होगा हर दोनों जगह पे, तब उसे हम जुड़वा स्थल, जुड़वा राजधानी बोलते हैं। और यहाँ पे जनसंख्या के लिए खाद्य उत्पादन को जो क्रियाकलाप में लगे हुए थे सभी लोग, जो यहाँ पे जो लोग थे, अधिकतर लोग अपने खाद्य उत्पादन में लगे थे, यानी कि खेती बाड़ी करने में ये लोग करते थे। यहाँ पे व्यापार भी करते थे, प्रशासन वाले लोग थे, कारीगर थे, धर्म से संबंधित भी लोग रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं लोग कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये लोग अन्न का उत्पादन नहीं कर रहे थे, इसलिए किसी एक दूसरे के लिए कार्य करना पड़ता था, ठीक है। तो मतलब कि जो अन्न का उत्पादन नहीं करेगा, तो अन्न जो उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा। उस समय विनिमय प्रणाली थी, न कि वहाँ पे मुद्रा व्यवस्था था। इसलिए अगर आपको अन्न चाहिए तो आपको उनके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, उनके लिए प्रसाधन देना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना पड़ेगा, तो आपको वे अन्न आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसलिए किसी दूसरे के लिए कार्य करना पड़ेगा जरूर। और उत्पादन कम थी, परिवहन के साधन नहीं थे, इसलिए जो है आसानी से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में थोड़ी तकलीफ परेशानी होती थी। अतः खाद्य उत्पादन जो नहीं करते थे, उनके भरण पोषण करने के लिए जो है उन्हें व्यवस्था करना पड़ता था, उन्हें लोगों को जुटाना पड़ता था, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो अन्न थे, सामान थे, उनको लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए तो बहुत दूर इनके जो है नगर नहीं हो रहे होंगे, जहाँ पे देखिए भाई
हम पढ़ते हैं कि ये नगरीय व्यवस्था थी, तो क्या यहाँ गांव नहीं रहे होंगे? खेती कहाँ कौन करेगा? खाएंगे क्या? खेती करने के लिए चाहिए ना। तो ये लोग बगल के ही क्षेत्रों में खेती करते थे, फिर आके नगरों में रहते थे, सुरक्षित रहते थे, ठीक है। और वहाँ से जो अन्न होते थे उसको अपने घरों में सुरक्षित रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाते थे। तो बगल में ही ये लोग खेती करते थे, वहाँ से सामानों को ढो करके अपने घरों में लाते थे, उसको साफ़ सफाई करके उसको रखते थे। अनाज ढोने के लिए लोग बैलगाड़ी का प्रयोग और नाव का भी प्रयोग करते थे। बिल्कुल साथियों, ये बहुत ही अच्छी बात है। हड़प्पा से अनाजों की बदावनी के लिए जो है ना, चबूतरे पर गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं, ठीक है। यहीं से जो है चबूतरे पर गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं, और पक्तियों में 15 मकान मिले हैं जिनकी पहचान श्रमिक आवास के रूप में की गई है। तो हड़प्पा से श्रमिक आवास मिले हैं, जो कि 15 मकान एक ही पक्ति मिले हैं। तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े थे उससे अन्न कोठार कहा गया, अन्नागार कहा गया, और ये सब छोटे छोटे कमरे थे, तो इसलिए इसे जो है सोचे कि ये लोग श्रमिक आवास के रूप में रहे होंगे, जो लोग यहाँ पे काम करते थे। और मिट्टी से बने जो है यहाँ पे टोकरियाँ भी मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पे तांबे की जो है एक आकृति मिली है, जो धोती पहना हुआ व्यक्ति लगता है। यहाँ पे नटराज की मूर्ति जो है मिली है, ठीक है, हड़प्पा से। और हड़प्पा से बालू की 2 मूर्तियाँ मिली हैं। भाई देखिए, यहाँ पे मिट्टी की तो मिलती हैं, बालू की भी मूर्ति यहाँ से मिली है, जिससे मानव शरीर लगता है कि ये कोई मानव शरीर ही है, उसी की संरचना यहाँ पे है। और यहाँ पे धातुओं की बात देखा जाए तो शंख का बना हुआ बैल भी मिलता है, यहाँ पे जो धातु बना हुआ है। कांसे का इक्का बना हुआ मिला है, ठीक है, और जिसके पहिए ठोस हैं, ठीक है। और हड़प्पा से एक सोने का मनके का हार मिला है, सोने के मनके का हार मिला है। गधा की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ बोल सकते हैं कि लोग सामान ढोने के लिए गदहा का भी प्रयोग करते थे। यहाँ से प्रसाधन केस भी मिला है, जिससे आज के समय बालों का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में या डॉल बनाने में, गुड़िया बनाने में लोग करते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ मिला है। यहाँ पे एक मुद्रा मिली है, ठीक है। देखिए, मुद्रा इसे बोल रहे हैं, लेकिन यह हो सकता है कोई मोहर हो जिस पर ऐसा चित्र बना हो कि पैर में सांप को दबाए हुआ गरुड़ का चित्र बना हुआ है। और हड़प्पा का दुर्ग जो है समांतर चतुर्भुज आकार का है। हड़प्पा में 6 कब्रगाह मिले हैं। कितने कब्र मिले हैं? 6 ठे कब्र मिले हैं। हड़प्पा का पुरुष मूर्तियों मोहनजोदड़ो की तुलना में अधिक हैं। तो यहाँ पे पुरुष की मूर्ति जो है ज़्यादा मिली है हड़प्पा में, जबकि मोहनजोदड़ो में पुरुषों की मूर्ति कम मिली है, महिलाओं को ज़्यादा मूर्ति मिली है, ठीक है। तो यह हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो इक्का गाड़ी देख रहे हैं, यह जो मिला है कालीबंगा से तो मिला है, साथ में यहाँ पर भी हड़प्पा में भी ये मिला है, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कालीबंगन था। तो यहाँ पर भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हड़प्पन साइट थी, कितनी वेल डिज़ाइन थी, अच्छे तरीके से डिज़ाइन थी, और पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्था थी। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ये लोग जो है कितने अच्छे तरीके से अपने आप जनजीवन को ये लोग जीते थे, ठीक है। देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है। और यहाँ पे देखिए ये लोग रहने के लिए इन लोग का घर था, ये सब, और ये सब देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब मूर्तियों में ये सब मिला है, अन्नागार, कोठागार, ये सब यहाँ पे मिले हैं सब, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है साथियों? यह सिंधु नदी के किनारे जो है लारकाना ज़िले में यह बसा हुआ था। और यह हड़प्पा की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर थी। सिंधु नदी के दाहिने तट पर थी कौन? मोहनजोदड़ो। और चंद्रद्रोण जो है इसके बाएं तट पे थी। किसके? सिंधु नदी के किनारे। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे बौद्ध स्तूप का उत्खनन करवा रहे थे। वहाँ पे बौद्ध स्तूप था जो पुराने समय का था, तो उसे ये निकलवा रहे थे। तो वहाँ पे इन्हें देखने को मिला। तो फिर उन्होंने आगे खुदाई भी जारी रखी और ये जॉन मार्शल के देख रेख में कर रहे थे। 1921 में जो है दयाराम साहनी ने किया था।
शुरुआत। और 1922 में दयाराम राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू कर दी थी। यहाँ की खुदाई 7 स्तर में की गई थी, यानी 7 बार की गई थी, 7 धीरे धीरे नीचे ऊपर करके की गई थी। इसमें 7वें स्तर की खुदाई में अमेरिका पुरातत्वविद के डेल्फ जो है वो करवाए थे। यहाँ पर भी पुरोहित आवास अन्नागार मिला हुआ है, यानी कि अन्नागार जो है यहाँ पर मिला है और मोहन हड़प्पा में भी मिला हुआ है। विशाल स्नानागार मिले हैं यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पानी भरने के लिए कुआं भी है, साथ में बगल में एक एक रूम था जो कि नहाने के बाद लोग कपड़ा बदलने के लिए उसमें उसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे कुम्हार के भट्ठे मिले हैं, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी से बने बर्तनों को पकाने में उपयोग किया जाता था। यहाँ पे 16 मकानों का एक बैरक मिला है, 16 मकान जो थे उसका बैरक मिला है। तो इसे बोल सकते हैं कि ये दुकान हुआ करता था जिसमें अलग अलग सामान जो है आते थे। और कुछ लोगों ने कहा, पिगट ने देखो कह दिया कि भैया ये आवास है। तो देखो कि सब बात क्या है, कहने वाली बात है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो हमें क्या करना है, सब मान के चलना है। ठीक है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से कांस्य की प्रतिमा मिली है, नर्तकी की, कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा मिली है। और मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है, मतलब कि ये लोग सूती कपड़ा का उपयोग जानते थे, कपास का उपयोग करना ये लोग भली भांति और उसका उत्पादन भी करते थे। व्हीलर ने जो है मोहनजोदड़ो से मिली एक सफ़ेद प्रतिमा जो मिले हैं पुरोहित, ठीक है, उसे राजा कहा था, कुछ लोग इसे पुरोहित कहते हैं, कुछ लोग इसे मंदिर का पुजारी भी कहते हैं। तो कहने को है, आप भी इनका कुछ नाम रख लीजिए, आपको याद रहेगा कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, ये जो पुजारी थे। यहाँ पे पशुपति का साक्ष्य मिला है और साथ में हाथी के कपाल खंड, सीप के बाँट मिला हुआ है। यहाँ पे तांबे का बालपीन भी मिला है, कुत्ते का अंकन है जो कि हिरण की कान काट रहा है ना। यहाँ पे जो है एक मोहर है, मोहर पर कुत्ता है वहाँ पे, और एक हिरण है, हिरण का कान काट रहा है कौन, कुत्ता। ये सब चित्र यहाँ मिली हैं। यहाँ पे अंडाकार चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है, जो कि चांदी की बनी हुई है मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पे जो किला का जो है साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से किला जो है का साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पे नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा मुहर की जानकारी जो है मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। और बताया जाता है कि यहाँ की जो बनावट है वह मोहनजोदड़ो में बसावट के समय बराबर बाढ़ आती थी। बाढ़ की वजह से जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा हो गई और सदियों के बराबर जमा हो गई और गाद कांड मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि की सतह लगभग 30 फीट ऊंची हो गई, ताकि ये जो है पूरी तरीके से मिट्टी में दब चुकी है यह सभ्यता। इसे खुदाई करके निकाला गया तो 30 फीट तक, जो कि देखिए 3 तल्ला से मकान होता है, तो 3 तल्ला मकान जो है क्या होता है, पूरी तरीके से 3 तल्ला मकान भी अगर इतनी मिट्टी आएगी तो दब जाएगा पूरा 3 तल्ला मकान। सोचिए कि कितनी नीचे पहले यह शहर रहा होगा और बाद में 4000 सालों में इतनी मिट्टी जम के इसका सर्वनाश हो गया। और धीरे धीरे भूमि का जो जलस्तर है भूजल का वो भी बढ़ता चला गया। अतः मोहनजोदड़ो में सबसे पुरानी इमारत आजकल के मैदानी स्तर से 39 फुट नीचे पाई गई है। 40 फुट नीचे सबसे जो है पुरानी इमारत थी वो पाई गई है, और सबसे नवी जो इमारत थी वह 30 फीट जो है ऊंचाई, मतलब नीचे गहराई पर पाई गई है आज के स्थल से। सोचिए कि 400 सालों में कितनी ज़्यादा मिट्टी आकर के उस क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्रों में आती गई, जिससे वहाँ का उपजाऊ मिट्टी बना हुआ है आज भी। तो ये सब जानकारी थी। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या सब था। तो हमने बताया कि ये जो यही पुरोहित है, ठीक है, यही जो है पुरोहित है। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर का जो है एक पुजारी रहा होगा, कुछ लोग कहते हैं ये पुरोहित है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्या लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी नर्तकी मिली थी, देखिए यहाँ पे ये नर्तकी है, यह मिली हुई है। यहाँ पे जो है खिलौना गाड़ी भी मिला हुआ है यहीं से। तो हमें नर्तकी दिखाया था एक आपको। तो ये जो नर्तकी थी देखिए इसको नर्तकी किस तरीके से कहा जाएगा।
कुछ लग रहा है आपको नर्तकी? कितना लग रहा है आपको? कितने % लग रहा है कि ये नर्तकी है? आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये देखिए इनकी ये लिपियाँ हैं, यहाँ पे कई तरह के ये सब मिले हुए हैं, यहाँ से ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखिए युगल सावधान मिले हैं जो कि लोथल से मिले हैं। तो आपको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं मुद्राओं पर मिला हुआ है। और देखिए ये मोहनजोदड़ो का साइट देखिए किस तरीके से बना हुआ है। सबसे बड़ा शहर यही था, देखिए इतना चौड़ा जो है रास्ता बना हुआ है आने जाने के लिए, और ये पूरा सीधा होता था, ठीक है। बताएंगे कि नगर नियोजन इन लोग का किस तरीके से था, आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साइट है, ये जो है बृहद स्नानागार है, ठीक है। अन्नागार तो दोनों जगह मिला था, हड़प्पा में मिला था और मोहनजोदड़ो में मिला था, लेकिन अन्नागार केवल मोहनजोदड़ो में ही मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरने के लिए है, बगल में कुएँ भी हैं, ठीक है। और साथ में जो है बगल में जो रूम बनाए गए थे ताकि लोग यहाँ पे आकर के अपनी वस्त्र को बदल सकेंगे, किसके लिए। यहाँ पे पानी भरने की सब व्यवस्था थी। देखिए ऊंचे टीले पर ये जो राजा महाराजा होकर हुआ करते थे ये होते थे। ये भी देखिए यह स्नानागार था, इसमें पानी भरा जाता था। और यह किसी विशेष पर्व पर या विशेष त्यौहार पर इसका उपयोग किया जाता था नहाने में। जैसे आज के समय में गंगा नदी नहाए जाते हैं लोग, तो कब जाते हैं? कुंभ में जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी रहा होगा। देखिए मोहनजोदड़ो एक फिल्म बनी थी जिसको अभिनय ऋतिक रोशन ने किया था। आप जाकर देख सकते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको उस काल से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी और आपको कुछ याद रखने में सहायता होगी। देखिए इस तरीके से घरों का जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है, देखिए ये सब घर थे, बीच में रास्ते बने हुए हैं। देखिए कितने अच्छे लगते हैं। शायद उस समय जाने का मौका मिले तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे जाएंगे। देखिए ये सब माला मिला है, पता है कि माला कैसे होते थे। और यहाँ पे कुम्हार के जो भट्ठा होता था जिसमें कच्ची मिट्टी को पकाने के लिए व्यवस्था होता था, तो ये भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और ये जो है माला था जो कि सोने का बना हुआ होता था। यहाँ पे देखिए पशुपतिनाथ की पशुपतिनाथ की ये सब मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली। देखिए ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है, यहाँ से मिला हुआ है नर्तकी की, पशुपतिनाथ की। और खिलौना गाड़ी भी मिली हुई है, जिससे जो है यहाँ पे गधा का भी मिला था। तो गधा भी जो है खींचने में गाड़ियों को उपयोग में आता होगा। तो ये लोग इस तरीके से देखिए, इन लोग को घोड़ा नहीं मिला है कहीं। आपने पढ़ा घोड़ा मिला है कहीं? तो घोड़ा नहीं मिला है। घोड़ा जो है लोथल से और सुरकोटदा से, ठीक है, 2 जगहों से मिला है। इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कई और यहाँ पे गैंडा, भैंसा, हिरण और चीता बाघ भी यहाँ पे मिले हैं। तो इसलिए इसे हम पशुपतिनाथ कहते हैं, क्योंकि आज के जो पशुपतिनाथ हैं वह पशुओं के देवता हैं। तो इस तरीके से इन्हें भी हम पशुपतिनाथ कहते हैं, क्योंकि इनके आसपास पशु की आकृति बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टीला बना हुआ है मोहनजोदड़ो का, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। और देखिए ये टीला है, बिल्कुल मृतक यहाँ बहुत ज़्यादा थे। और यह ऊंचाई पर स्थान था। यहाँ पे जो है जो संचालक थे, प्रशासन में भाग लेते थे, वे लोग ऊपरी वाले पर रहते थे। लेकिन यहाँ पे किले का दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ऊंचाई पे जो रहते थे उन्हीं को दुर्ग या बुर्ज की तरह मानते थे, और उन्हें ही जो उच्च यहाँ पे व्यवस्था प्राप्त थी। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर जो है पाए गए हैं। तो ये सब देखिए ऊंचाई पर है, और ये जो नीचाई पर है अन्य लोगों के रहने के लिए। तो यहाँ देखिए कि यह नर्तकी है, यह हमें कांस्य की मूर्ति है और पूरी तरीके से ऐसे ही है, लेकिन इसमें कलर दे करके देखो इस तरह से इसे डिजाइन किया गया, बनाया गया। आप देखिए कि यह नर्तकी जिस तरह लग रही है कि नहीं, ठीक है, कि इसे कुछ और कहना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा। और देखिए यह भी मूर्ति यहाँ से मिली हुई हैं जो महिलाओं की मूर्ति है, और इसमें बताया गया कि पुरुषों की मूर्ति ज़्यादा मिली है महिलाओं की अपेक्षा। पुरुषों की मूर्तियाँ
पूछा जाता है कि पुरुषों की मूर्तियाँ ज़्यादा किस स्तर से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो के, हड़प्पा के, तो हमें बताना होगा मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे देखिए एक सिंग वाला जो यह बना हुआ है पशु, और यहाँ पे देखिए एक सिंग वाला है, इनकी मोहर भी यहाँ पे होती थी। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए सब इनके नाम लिखे गए थे। हो सकता है कि जो ये नाम लिखे गए हैं किसी विशेष व्यापारी के लिए लिखा जाता हो, या उनके जो है गुणवत्ता के हिसाब से इनको नाम दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पे ये सब चूड़ी और कंघा उंगा सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब मिला हुआ है, और माला भी मिला हुआ है। देखिए ये सब चीज़ें, ये सब लाजवर्ड की बनाई जाती थी, जो कि कहाँ से मंगाई जाती थी, ईरान से और अफ़गानिस्तान से ये सब मंगाई जाती थी। देख सकते हैं ये हड़प्पा का ही यह साइट है, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, आप देख लेते हैं चंद्रधुदड़ो। ठीक है, चंद्रधुदड़ो को हमने बताया था याद करने का तरीका क्या था, चश्मा। ठीक है, क्या था, चश्मा। तो च से हो गया चंद्रधुदड़ो, स से हो गया सिंधु नदी, यह सिंधु नदी के किनारे था, और म से क्या हो गया, मजमूनदार। तो इसकी खोज मजमूनदार ने की थी, और यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व दिशा में है। अगर यहाँ से सिंधु नदी बह रही है तो सिंधु नदी के अब बाएं तट पर, ठीक है, यहाँ पे दाएं तट पर क्या था, मोहनजोदड़ो था, और बाएं तट पर कौन था, जो चंद्रधुदड़ो था, चंद्रधुदड़ो था। तो हमें ये चीज़ याद रखने हैं। यहाँ पे एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वक्राकार मतलब कि ऐसे गोल गोल ऐसे ईंटें जो है मिली हुई हैं, इनका उपयोग जो है अलग अलग जगह तरीके से किया जाता रहा होगा। 1935 में खुदाई शुरू कर दी गई, और यहाँ से काजल, चेहरे का प्रलेप, कंघा, उस्तरा, लिपस्टिक आदि के साक्ष्य मिले। कहाँ से, चंद्रधुदड़ो से। इसलिए इसे चंद्रधुदड़ो को सौंदर्य प्रसाधन का कारखाना भी कहा जाता है। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सारी वस्तुएं मिलने के कारण इसे माना जाता है कि यहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता होगा, और अन्य जगहों पर इसकी बेच करके पैसे की या व्यापार की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, और यहाँ देखिए मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। सबसे बड़ी बात यह है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। पक्की मिट्टी के पाइप मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे विशेष इसे माना जाता है कि अलग यही है सबसे ज़्यादा, कि यहाँ पे पक्की मिट्टी के नाले मिले हैं, जाके लोग इस नालियों में से अपने पानी को भगवाने में यूज करते थे। इसके अलावा यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं मिला है। देखिए चंद्रधुदड़ो में कोई दुर्ग नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कोई दुर्ग है ही नहीं है, जबकि मोहनजोदड़ो में भी लिखा था कि दुर्ग नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऊंचाई पर कोई व्यवस्था थी, ऊंचा था। ठीक है, इसके कारण उसे हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कि ऊंचाई पर रहने वाले लोग दुर्ग की तरह ही रहते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उतनी ज़्यादा इसमें अपनी सुरक्षा के लिहाज से इसकी व्यवस्था नहीं की होगी, क्योंकि वे लोग पहले से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, उनको सुरक्षा की आवश्यकता न रही होगी, इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं किया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये सब चंद्रधुदड़ो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है चंद्रधुदड़ो। देखिए ये जो है यह नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं छोर पर मोहनजोदड़ो है, बाएं छोर पर चंद्रधुदड़ो है। देखिए यहाँ पे राखी गढ़ी है। ठीक है, लोथल यहाँ नीचे है, हड़प्पा है, आगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कालीबंगन भी इधर है ऊपर। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में है। तो राजस्थान कहाँ पे है, तो राजस्थान तो यही ना है, ये सब एरिया राजस्थान का, इधर से सब राजस्थान है। तो राजस्थान जो है कालीबंगन यहाँ पे है, गंगानगर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो हमने चौथी सभ्यता बताई थी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वह किस राज्य में था। तो हम बता दें कि वह राजस्थान में ही था, लेकिन राजस्थान के किस ज़िले में था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखिए ये जो है ये किसका क्षेत्र है, तो ये जो है चंद्रधुदड़ो का यह बना हुआ है घर। देखिए यहाँ पे सीढ़ी नुमा जो है उतरने के लिए रास्ते बनाए गए थे, और जो कि यहाँ पे खुदाई के समय चित्र ली गई थी, और यहाँ पे ये सब हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं ये जो ईंट है, यह वक्राकार तो नहीं है, लेकिन
वक्राकार यहाँ यहीं से ईंटें मिली हैं, ठीक है। और इसे हम सीधी ईंटें यहाँ देख सकते हैं, इनकी अलग अलग माप की बनती थी। ईंटों की जो चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई होती थी, यह अलग अलग हर जगह पर पाई गई है। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर मिला है। और यहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली हैं कहाँ से, तो चंदहुदड़ों से। चंदहुदड़ों में कोई दुर्ग नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे यह साइट है, ये इसकी जो है यहाँ पे तो उतरने के लिए देखिए बना हुआ है, यहाँ पे ये सब मिला हुआ है। और यहाँ पे देखिए यह जो आदमी की मूर्ति मिली है, यह कहाँ से मिली है भाई, चंदहुदड़ों से मिली है। देखिए बैठा हुआ है, इसे क्या नाम देंगे आप बताइएगा कि ये जो है क्या कोई पूजा वूजा करने के मुद्रा में है कि कोई अन्य काम कर रहा है, कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा आप। तो यहाँ पे देखिए सब माला वाला मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला हमारा है रंगपुर, ठीक है। हमने देख लिया चंदहुदड़ों, इसके बाद रंगपुर। तो रंगपुर जो है यह गुजरात के काठियावाड़ के क्षेत्र में है। देखिए गुजरात जो है 2 भागों में है, ठीक है। गुजरात के 2 भाग हैं भाई साहब। गुजरात के 2 भाग कौन कौन है, एक तो कच्छ वाला रण है, कच्छ का रण इधर वाला है, और इधर वाला जो है काठियावाड़ का क्षेत्र है। तो काठियावाड़ वाले क्षेत्र में रोपड़ बनता है, ठीक है। रोपड़ जो है किस वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो काठियावाड़ वाले क्षेत्र में पड़ता है। शायद इसका हमने एक और लाया था, देखिए काठियावाड़ वाले क्षेत्र में रोपड़ पड़ता है। और लोथल जो है किसके, ये भी काठियावाड़ वाले में पड़ता है, ठीक है। और धोलावीरा हो गया, ठीक है, और सुरकोटदा हो गया, ये सब कच्छ की रण वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे। हम जो है चल रहे थे कहाँ पे, रोपड़ में, ठीक है। रंगपुर, तो रंगपुर किस नदी किनारे है, तो यह मादर नदी के किनारे है, अहमदाबाद में है। कहाँ पे, काठियावाड़ क्षेत्र के अहमदाबाद में मादर नदी किनारे है। और 1921 में खोद उसकी रंगनाथ ने की थी। देखिए यह रंग नाम यहाँ पे है और रंग नाम यहाँ पे भी है। तो इन्होंने अपने नाम पर भी इसका नाम रख दिया, रंगनाथ इनका नाम था, तो इन्होंने कहा कि इसका नाम हम रखेंगे रंगपुर, ठीक है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, इनका नाम जो है इतिहास में अमर हो गया। इतिहास कितने लोगों को देखिए अमर भी कर दे रहा है। और जो रंगपुर था, इस हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से ही मिलते हैं। यहाँ पर जो है धान की भूसी और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। दुर्ग हर जगह मिला है, केवल चंदहुदड़ों में नहीं मिला है। और यहाँ पे कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, बस याद रखना है। कहाँ से, रंगपुर में। भाई जब कुछ रंगा हुआ है तो उसे पकने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। पका दोगे तो खुद अपने आप रंगीन होगा। तो इसको रंगा गया है, जब रंगा जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, रंगपुर हो जाएगा। और यहाँ पे दुर्ग की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ऐसे ही लाल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं रोपड़। रोपड़ देखिए, रोपड़ जो है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में ही है। और यह भारत वाले क्षेत्र में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज जो है 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे पूर्व हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं, यानी हड़प्पा के पहले वाले जो स्थिति थी वो मिलती है, जो कि कालीबंगन बताया, रंगपुर बताया, रंगपुर हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूर्व हड़प्पा की संस्कृति मिलती है, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सब पूरी तरीके से जब चरम अवस्था पर चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये सब पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, कुल्हाड़ी मिली है। लोग जो इसका उपयोग जो है काटने में प्रयोग करते रहेंगे। यहाँ पे कब्र भी मिली है, ठीक है। इसमें आदमी के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया है ना। आदमी तो मरा, साथ में कुत्ते को भी इसमें रोप दिया गया, इसलिए इसे रोपण कहा जाता है। और बता देता है कि इसका जो है आग लगने के कारण विनाश हुआ होगा, किसका, रोपण का, ठीक है। साथ साथ में देखो इसमें कुत्ते को रोपा गया, साथ में जो है यहाँ पे इसमें आग को भी रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आग क्या हुआ, इतनी ज़्यादा फैली कि पूरी सभ्यता को ही नष्ट कर दी ना। आग इसको विनाश का कारण बना। अगला देख लेते हैं लोथल, ठीक है। हम इसकी सारी वीडियो को और फोटो को दिखाएंगे, ठीक है। जो लोथल है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। बताइए गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में रोपड़ भी था, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में रोपड़ नहीं, रंगपुर था, ठीक है। अहमदाबाद ज़िले में मादर नदी किनारे ही था। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे था, पंजाब में, ठीक है। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है।
और यह सागरवाल गांव के ही पास में है। भोगवा नदी के किनारे 1957 में रंगनाथ राव ने इसकी भी खोज की थी। लोथल और किसकी, रंगपुर, दोनों की खोज अहमदाबाद ज़िले में ही है, इसलिए इसकी खोज जो है दोनों की रंगनाथ राव ने ही कर डाली। यह जो है आयताकार बस्ती थी। इसकी जो ईंट थी 214 मीटर और 36 मीटर की एक गोदी मिला है। गोदी मतलब कि एक जो है घर मिला है, ठीक है। लोथल में जो दुर्ग थे, निचले नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे जो निचला नगर था एक ही टीला था, उसी पर लोग बसे हुए थे। जबकि दुर्ग जो है, हाँ यहाँ बताया कि जो दुर्ग था और निचला जो आम लोगों के लिए रहने के लिए था, दोनों लोग के लिए एक ही टीला था, उसी पर लोग रहते थे। इनके लिए अलग अलग टीला नहीं था, जबकि अन्य जगहों पे अलग अलग टीला था। दुर्ग और चंद्रपुर में कोई दुर्ग नहीं था। यह सब याद रखने, हमें पीछे के भूलना नहीं है। तो लोथल में क्या है कि कोई यहाँ पे टीला नहीं था, दोनों लोग के लिए रहने के लिए समान तल था, समान स्थल था। पूरा क्षेत्र जो है दीवार से घेरा हुआ था, घेरा गया था, ठीक है। पूरा क्षेत्र एक ही जो है दीवार से घेर दिया गया था, इसे एक ही दीवार से घेर गया था। यहाँ पे जो है रहते थे जो दुर्ग वाले लोग थे, और नीचे वाले आम लोग के लिए रहने के लिए बना हुआ था, ठीक है ना। मैंगो लोगों के लिए रहने के लिए बना था, ठीक है। चावल के जो साक्ष्य हैं कुंड यहाँ से मिले हैं। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से, और कहाँ से? कालीबंगन से। कालीबंगा और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे फारस की मुद्रा मिली है, फारस की एक मुद्रा मिली है। और यहाँ पे राक्षस का एक चित्र मिला है, जो जिसके पास 2 मुंह है। अब बताओ, आज के समय में अगर इस तरीके से लगाते हैं कि इसके 2 मुंह हो, राक्षस है, तो रावण को ठीक राक्षस तो मान सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी हैं उनको भी राक्षस मान लोगे भाई? बहुत से लोग हैं ना, तो हो सकता है यहाँ पे मूछें उछे थी राक्षस की तरह, तो इसे जो है माना गया होगा। तो अलग अलग तरीका है मानने का भी। यहाँ पे आटा चक्की और सीप का कारखाना मिला है। लोग आटा पिसवाने के लिए यहाँ पे आते थे। यहाँ पे युग्मित संविधान है, यानी कि महिला और पुरुष, ठीक है, दोनों लोग एक साथ यहाँ पे दफनाए जाते थे। तो यहाँ पे सती प्रथा का एक मान सकते हैं कि साक्ष्य यहाँ से ले सकते हैं। बताइए कि सबसे पहले साक्ष्य लिखित जानकारी सती प्रथा का किस अभिलेख से प्राप्त होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे सती प्रथा का संकेत यहाँ पे मिलता है। मम्मी का भी साक्ष्य मिलता है। लोग इसे जो है बढ़िया से दफना करके लकड़ी के डब्बे में रखते थे, ताकि ये जो व्यक्ति है या लाश है खराब ना हो जल्दी। एक मृदभांड पर 12 सिंघा भी मिला है। लोथल सुई मिली है, नोक पर छेद है। तो और इसके अलावा पंचतंत्र की कहानी भी एक मिली है, जिसमें चालाक लोमड़ी जो है कि दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें चालाक लोमड़ी में क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं कि जब एक कौवा रोटी चुरा करके किसी या मछली लेकर के किसी डाल पर बैठा हुआ था, तो चालाक लोमड़ी जो है उससे कहती है गाना गाओ, गाना गाओ, तुम्हारा सुर बहुत बढ़िया है, तुम गाते हो तो सारे पत्ते जो है हिलने लगते हैं, सारी चिड़ियाँ जो चहचहाने लगती हैं, सारी चिड़िया खुश होकर जो है तुम्हारे गाना सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तुम गाना गाओ, तुम्हारा गाना बहुत बढ़िया है। जब गाना गाता है तो उसके चोंच से मछली गिर जाती है, और चालाक लोमड़ी क्या करती है? उसको खा जाती है। तो यहाँ भी एक आकृति पर इसे दिखाया गया है कि चोंच में लेकर के कौवा बैठा हुआ है डाल पर, और लोमड़ी जो नीचे खड़ी होकर के उसे देख रही है, ठीक है। तो यह पंचतंत्र की कहानी भी है और इसमें भी मिला है। तो यहाँ पे मृदभांड जो है एक लोथल से मिला है, जिस पर ये सब बना हुआ है। रंगपुर सुतकुर्दा, ठीक है, में ही ऐसी जो है बस्तियाँ पाई गई हैं। लोथल में, रंगपुर में और सुतकुर्दा, तो कि ये तीनों आस ही पास थे, दोनों ही गुजरात में ही हैं। तो यहाँ पे ये सब बस मतलब पाई गई हैं, ठीक है साथियों। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। और जो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईना यहाँ पे था, एक आईना, ये बताइए कहाँ मिलेगा? ये जो है कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा चंद्रद्रोण में। चंद्रद्रोण या क्या था? चंद्रद्रोण में जो है दुर्ग नहीं था, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना था। यहीं से लिपस्टिक, शीशा, कंघा, आईना सब मिला हुआ है। ये तांबा का आईना है, देखिए ये किस तरीके से आईना लग रहा है आपको। ये तो तांबा भी तो हो सकता है, लेकिन इसको देखने के बाद हल्का होगा और लोग इसका प्रयोग जो है करने में आसानी समझते होंगे। ये देख सकते हैं, ये जो किसका है? टीएल लोथल का है, ठीक है।
भोगा नदी किनारे यह जो बना हुआ है। यहाँ पे देखिए चित्रकारी भी मिली हुई है। चित्रकारी जो है कहाँ पे मिली थी आपने बताया था, तो मोहनजोदड़ो से चित्र बना हुआ मटका मिला हुआ है कई जगहों से। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे यह रोपड़ का क्षेत्र है, ठीक है। रोपड़ में जो है युगल सावधान मिला है, जो कि सती प्रथा का एक संकेत यहाँ से मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं धान की भूसी कहाँ से मिला है भाई, लोथल से। धान की भूसी लोथल से मिला है। तो लोथल से इसी कुंड में जो धान की भूसी इसी कुंड में मिली पड़ी थी, तो लोगों ने यह अनुमान लगाया था। ये देख सकते हैं खंडहर इसका है, ठीक है। ये देखिए रोपड़ सिविलाइजेशन में ऐसे सीढ़ियाँ मिली हुई हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। यह जो रोपड़ में ना, रोपड़ में धान की भूसी मिली है, तो यह है सब, ठीक है। और लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से जो है घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, कोट दीजी से मिले हैं, ये सब मिले हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये रोपड़ में कुत्ते और आदमी को एक साथ दफनाया गया था। देखिए कुत्ता है इधर और ये जो कौन है यहाँ पे जो है इंसान है, ठीक है। दोनों को एक साथ करके बनाया गया। कई जगह तो बकरी और आदमी को एक साथ दफनाया गया था। बकरी का जो मालिक था तो एक बकरी लेकर के मृत्यु में समाधि लेता था। यहाँ पे कुत्ते को समाधि ली गई थी, कुत्ते को दफनाया जाता था ताकि कुत्ते जो है इस आदमी की सुरक्षा करेगा इस कब्र में भी, ठीक है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे इसको लगाया गया था। यहाँ पे देखिए ये सब है और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। देखिए लोथल में जो है, लोथल जो है एक बंदरगाह भी था, ठीक है, जो कि भोगा नदी किनारे था। और यहाँ से सामान जो है फारस की खाड़ी से होते हुए मेसोपोटामिया तक भेज जाते थे, जिसमें सूती वस्त्र हो गए, अनाज हो गए, ये सब भेज जाते थे। जबकि मेसोपोटामिया से भी सामान ला जाते थे, जिसमें सोना चांदी और लाजवर्ड मणि जो होती थी, ये चीज़ें यहाँ से मंगाई जाती थी वहाँ से। ये सब लोथल के हैं। यहाँ पे संग्रहालय मिला है। यहाँ पे देखिए कुएँ भी मिले हैं, जो कि पूरी तरीके से इस समय ढके गए हैं, पहले नहीं ढका गया था। पानी निकालने के लिए ये लोग उपयोग करते थे। ये लोथल का गोदीवाड़ा है, ठीक है। यहाँ पे गोदी मतलब कि यहाँ पे जो आ करके यहाँ पे नाव जो आ करके यहाँ पे आके खड़ी होती थी और यहाँ पे देखिए यहाँ से सामान बना हुआ था, सामान उतारने के लिए। देखिए कितने बढ़िया व्यवस्था से आज की तरह ही बना हुआ है सब कुछ। यहाँ पे जो है बैलगाड़ी भी मिली हुई है, जो मोहनजोदड़ो से मिला था और इसका उपयोग जो है सामान ढोने में किया जाता था। लेकिन इसके जो पहिए देखिए बना है ऐसे तरीके बने हुए हैं, ठीक है, जो लोग बच्चे लोग इसको ले जाते थे। देखिए यह युगल सावधान है, जो कि युगल सावधान कहाँ से मिले हैं, तो यह मिला है, तो ये लोथल से मिला है, ठीक है। लोथल से मिला था। युगल सावधान कहाँ से मिला था आप जो है इसे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो युगल सावधान जो है युगल कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, ठीक है। युगल सावधान कहाँ से मिला है, लोथल से। इसे ही सती प्रथा का एक हम जो है मान सकते हैं। और ये रोपड़ से मिला है, यह चीज़ें जो कुत्ते को दफनाया गया, रोप दिया गया है और यह आग से पूरी तरह से नष्ट हुई थी। कौन, रोपड़। और लोथल से युगल सावधान, सती प्रथा का संकेत। यहाँ से बहुत सी ऐसे मुद्राएं मिली हैं जो कि मेसोपोटामिया से भी हैं, आई हैं। और यहाँ की कुछ मुद्राएं या कुछ जो होते थे ठप्पा लगाने के लिए मोहर, वह मोहनजोदड़ो से तो मिली है, साथ में मेसोपोटामिया में भी मिली हुई हैं, जिससे यहाँ लोगों ने एक दूसरे के से संकेत मिलता है कि ये लोग यहाँ से वहाँ पर व्यापार अपना किया करते थे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे बर्तन मिले हैं जिसका यूज ये लोग करते थे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। आप हमें सुझाव इस के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आप क्या चाहते हैं कैसे पढ़ाएं, यह भी हमें सुझाव दे सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।